हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संध्या जैन। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में देखा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसके साथ ही हमने यह भी देखा था कि इन्वायरमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। हमने नेचुरल इन्वायरमेंट में देखा था कि उसके भी 4 पार्ट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, जिसमें से हम लिथोस्फीयर पढ़ चुके हैं। आज हम हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में जलमंडल कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि पानी होता है। पानी जो है हमारी अर्थ पर 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, तरल और गैसीय रूप में। पानी के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे नदी, तालाब, नहर, समुद्र, महासागर और अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि धरती के अंदर का पानी। अब हम वाटर साइकिल को समझेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। क्योंकि पानी जो है निरंतर अपने एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता रहता है। जैसे कि तालाब और समुद्र का जो पानी होता है वह सूर्य की तेज़ गर्मी के कारण भाप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि इवापोरेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। फिर यह ऊपर उठकर ठंडी हवा से मिलकर ठंडा होकर के छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, जिसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स या पानी की बूंदें बादल का आकार ले लेती हैं, जिसे कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। धीरे धीरे पानी की बूंदों के कारण ये बादल जो हैं बहुत भारी हो जाते हैं और इस पानी को होल्ड या पकड़ के नहीं रख पाते हैं, और यह पानी जो है बारिश के रूप में वापस धरती पर आ जाता है, जिससे कि तालाब, नदी, पोखर वापस से हमारे भर जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की निरंतर चलती रहती है। इवापोरेशन मीन्स पानी का भाप बनकर उड़ना, कंडेंसेशन मीन्स पानी का बूंदों के रूप में जमा होना, और प्रेसिपिटेशन मतलब पानी का वापस बारिश के रूप में नीचे आना। इसे ही वाटर साइकिल कहा जाता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर पे, कि जलमंडल का जो है इम्पोर्टेंस क्या है। जलमंडल जो है हमारे वायुमंडल की स्थिति को नियंत्रित करता है। साथ ही हम पानी का उपयोग जो है घरेलू उपयोग में करते हैं, कृषि में करते हैं, साथ ही इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं, और इसके अलावा हम पानी का उपयोग बिजली बनाने में भी करते हैं। साथ ही वाटर बॉडीज़ जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र जो जितने भी हैं, ये जलीय जीव जंतु यानी कि एक्वेटिक एनिमल के लिए प्राकृतिक रहने का स्थान है। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल अर्थ का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की एयर यानी हवा रहती है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अदर गैसेस में अक्रिय गैसें आ जाती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इसकी जो हमारा एटमॉस्फेयर और अंतरिक्ष है उसके बीच में कोई निश्चित बाउंड्री नहीं है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, गैसों की डेंसिटी या घनत्व कम होता जाता है। एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस ये है कि हम बिना वायुमंडल के अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे वायुमंडल में हवा रहती है, जिससे कि हम सांस लेते हैं। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से जीवित प्राणी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी रक्षा करती है। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल जो है हमारे अर्थ को गर्म बनाए रखती है तथा सन की हीट को पूरी तरह से स्पेस या अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती है, जिससे कि वायुमंडल जो है वो गर्म बना रहता है। वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित भी करता है। अब हम आते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर को हिंदी में जीवमंडल भी कहा जाता है। यह हमारी अर्थ का सबसे नैरो जोन या संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहाँ पर कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर के पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। लिविंग वर्ल्ड में प्लैनेट, एनिमल और किंगडम्स यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ये तीनों मिलकर के बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं या लिविंग वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। बायोस्फीयर जो है हमारे अर्थ का लिविंग जोन है। इसकी वजह से अर्थ जो है अर्थ जो है वो यूनिक बनता है। जीवमंडल ही एक ऐसा अकेला क्षेत्र है जहाँ पर कि जीवन संभव है, और यही वजह है कि बायोस्फीयर हमारी अर्थ को बिल्कुल ही यूनिक बनाता है, बिल्कुल डिफरेंट बनाता है
मतलब अर्थ जैसा और कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि बायोस्फीयर जो है यूएसए के एरिज़ोना में ह्यूमन मतलब कि व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है, जिसे कि बायोस्फीयर 2 भी कहा जाता है। और ये एक आश्चर्य है। इसमें एक मतलब एक छत के नीचे ही नेचुरल इन्वायरमेंट, जितने भी प्राकृतिक वातावरण होता है, उसको एक ही छत के नीचे एक घर में बनाया गया है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो बायोस्फीयर जो है वह, उसमें सारी प्रजातियों के बीच में आपस में संबंध होता है। साथ ही पूरी दुनिया में सभी प्रजातियां भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट या संबंध बनाती हैं।